हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में आज तक किसी ने जानकारी हासिल नहीं की होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वो लाल वाला बेल आइकन हिट कर दीजिए और चैनल को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग बायोग्राफी आपको सुनने को मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे ही त्रेता युग में सबरी के गुरु मतंग एवं द्वापर युग में महाभारत के मतंग दो विशेष व्यक्ति हैं। मतंग ऋषि आप महातपस्वी, योगी, त्यागी, वीर, राग एवं सिद्ध महात्मा थे। हजारों साल तक महासमाधि में रहते थे। इनकी ख्याति सर्वत्र विशाल थी। आप परम अहिंसा व्रत का पालन करते थे। इनके अहिंसा व्रत के प्रभाव से अज्ञान के चारों ओर स्वभाव वाले जीव जंतु भी परंपरा विरोध का त्याग करते और साधना पूर्वक रहते थे। 5वीं शताब्दी के आसपास मतंग मुनि द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ बृहददेशी से पता चलता है कि उस समय तक लोग रोगों के बारे में जानने लगे थे। लोगों द्वारा गाए बजाए जाने वाले रोगों को मतंग मुनि ने देसी राग कहा है और देसी रागों के नियमों को समझाने हेतु बृहददेशी ग्रंथ की रचना की। मतंग ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अच्छी तरह से सोच विचार कर पाया कि 4 या 5 स्वरों से कम में राग बन ही नहीं सकता। मतंग रामायण कालीन के एक ऋषि थे जो सबरी के गुरु थे। यह एक ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न एक नपित पुत्र थे। ब्राह्मणी के पति ने इन्हें अपने पुत्र के समान ही पाला था। गर्भवती के साथ संवाद से जब उन्हें यह विवादित हुआ कि मैं ब्राह्मणी पुत्र नहीं हूँ, तब उन्होंने ब्राह्मण तत्व प्राप्त करने के लिए घोर तप किया। इंद्र के वरदान से मतंग छिंछोद देव के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऋष्यमुख पर्वत के निकट इनका आश्रम था जहाँ श्री राम गए थे। सबरी के पिता भीलों के राजा हुआ करते थे। पिता के ने सबरी का विवाह एक भील जाति के लड़के से कराना चाहा। हजारों भैंसे और बकरे विवाह के में बलि के लिए लाए गए। यह देखकर सबरी का मन बड़ा ही द्रवित हो उठा और वह आधी रात को भाग खड़ी हुई। भागते हुए एक दिन वह दंडकारी में परंपरा पहुंची। वहाँ ऋषि मतंग अपने शिष्य को ज्ञान दे रहे थे। सबरी का मन बहुत प्रभावित हुआ और उन्होंने उनके आश्रम से ही कुछ दूरी पर अपनी छोटी सी कुटिया बना ली। वह अछूत भी थी, इसलिए रात में छुप कर जिस रास्ते से ऋषि आते जाते थे उसी साफ करके गोबर से लीप देती थी और स्वच्छ बना देती थी। एक दिन मतंग के शिष्यों ने उन्हें देख लिया और मतंग ऋषि के सामने लाया गया। सबरी पवित्र और शुद्ध है, उस पर लाखों ब्राह्मणों के धर्म कर्म न्यौछावर हैं। सब लोग चकित रह गए। मतंग ऋषि ने कहा कि एक दिन श्री राम तुझे दर्शन देंगे, वो तेरी कुटिया में आएंगे। मतंग ऋषि के श्राप के कारण ही वनराज बाली ऋषिमुख पर्वत पर आने से डरते थे। इस बारे में कहा जाता है कि दुंदुभी नामक एक दैत्य को अपने बाली पर बड़ा गर्व था, जिस कारण वह एक बार समुद्र के पास पहुंचा तथा उसे युद्ध के लिए ललकारा। समुद्र ने उससे लड़ने में असमर्थता व्यक्त की तथा कहा कि उसे हिमवन से युद्ध करना चाहिए। दुदुम्भी ने हिमवन से पास पहुंचकर उसकी चट्टानों और शिखरों को तोड़ना प्रारंभ किया। हिमवन ऋषियों का सहायक था तथा युद्ध आदि से दूर रहता था। उसने दुदुम्भी को इंद्र के पुत्र बलि से युद्ध करने के लिए कहा। बलि ने युद्ध होने पर बाली ने उसे मार डाला। उसके शव को 1 योजन दूर उठा फेंका। मार्ग में फेंकने के कारण उसका मुंह से निकलने वाली रक्त बूंदें महर्षि मतंग के आश्रम पर जाकर गिरी। महर्षि मतंग ने बाली को श्राप दिया कि वह और उनके वानरों में से कोई भी आदि उनके आश्रम के पास 1 योजन की दूरी तक जाएगा तो वह मर जाएगा। अतः बाली के समस्त वानरों को भी वह स्थान छोड़कर जाना पड़ा। मतंग का आश्रम ऋषिमुख पर्वत पर स्थित था, अतः बाली और उनके वानर वहां नहीं जा सकते थे।
माना जाता है कि ऋषि मतंग ही संस्कृत के जनक माने जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ऋषि मतंग के बारे में जानकारी हमें कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि ऐसे ही मोटिवेशन और अत्यधिक जानकारी वाले वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट जीवन में। आज के लिए धन्यवाद।